हाय नमस्कार। मैंने आज कुछ पंक्तियां पढ़ी इंटरनेट पे गांव के बारे में जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जो कविता है उसका शीर्षक है मेरा गांव अब उदास रहता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लड़के जितने भी थे मेरे गांव में जो बैठते थे दोपहर को आम की छांव में, बड़ी रौनक हुआ करती थी जिनके घर में, वो सब के सब चले गए शहर में। ऐसा नहीं कि रहने को मकान नहीं था, बस यहाँ रोटी का इंतजाम नहीं था। हास परिहास का आम तौर पर उपवास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है। जी ठंड में सिकुड़े और पसीने में नहाए थे। बाबूजी ठंड में सिकुड़े और पसीने में नहाए थे, तब जाकर 3 कमरे किसी तरह बनवाए थे। अब तीनों कमरे खाली हैं, मैदान बेजान है, छतें अकेली हैं, गलियां वीरान हैं। माँ का शरीर भी अब घुटनों पर भारी है। पिता को हार्ट अटैक और डायबिटीज की बीमारी है। अपने ही घर में माँ बाप का वनवास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है। छत से बतियाते पंखे, दीवारें और जाले हैं। कुछ मकानों पर तो कई वर्षों से ताले हैं। बेटियों को ब्याह दिया गया, ससुराल चली गई। दिवाली की छुरछुरी, होली का गुलाल चली गई। मोहल्ले में जाओ जरा झांको कपाट पर, बैठे मिलेंगे बाबूजी किसी कुर्सी की खाट पर। सावन के झूले उतर गए, भादो भी निराश रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है। कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, अंताक्षरी सब वक्त की तह में दब गए। हमारे गांव के लड़के कमाने जब अहमदाबाद गए। अब रामलीला, दुर्गा पूजा की वो बात नहीं रही। गर्मियों में छतों पर हलचल की रात नहीं रही। गल्लान में बैठे बुजुर्ग भी स्वर्ग सिधार गए। जो जीत गए थे मुश्किलों से वो बीमारियों से हार गए। ये अंधी दौड़ तरक्कियों की गांव सूना कर गई। खालीपन का घाव अब तो दोगुना कर गई। जाने वाले चले गए, यहाँ कोई अनायास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है। धन्यवाद।